नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्वेता दुबे है और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रसिद्धि रियलिटी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेकर आई हूँ। दिल्ली एनसीआर में तो सभी जानते हैं कि जो गुरुग्राम है ये रियल एस्टेट के सेक्टर में बूम पर है। तो ये क्यों बूम पर है, किस लिए बूम पर है, एक रिपोर्ट भी निकल कर आई है। जो हमारा 2023 का फाइनेंशियल ईयर है, इसका जो सेकेंड क्वार्टर है, इस सेकेंड क्वार्टर में ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से सेक्टर्स पे कितने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट बनाई गई है। तो इसमें नंबर 1 यानी टॉप पर गुरुग्राम है, वो भी 1, 2, 3, 4% में नहीं, पूरे 29% के अकॉर्डिंग ये नंबर 1 पे है। और अगर हम देखते हैं इसके बाद कौन कौन सी सिटीज हैं, तो जो बेंगलोर है वो 9% के अकॉर्डिंग अपने रियल एस्टेट में उसने बूम किया है, मतलब सेकंड पोजीशन पर है। उसके बाद से नोएडा है, वो 8% के इंक्रीज पर है। फिर आपके मुंबई हो गए, पुणे हो गए, चेन्नई हो गए, ये इन तीनों ने अपने 3% के रेशियो से ये आगे बढ़े हैं। तो हम देख सकते हैं, कभी कहा जाता था कि बेंगलोर, मुंबई में ही इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज जो रिपोर्ट हमारे सामने है और जो दिल्ली एनसीआर में या ऑल ओवर इंडिया जो रह रहे हैं, और मैं तो ये कहूंगी जो ऑल ओवर वर्ल्ड रह रहे हैं, अगर उन्होंने इंडिया में उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है, जो इंडिया में भी रह रहे हैं अगर उन्हें भी इन्वेस्टमेंट करनी है, और जब वो गूगल पे सर्च करते हैं तो पहले नंबर पे उन्हें गुरुग्राम दिखता है। और ये हमारे फाइनेंशियल जो सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट है इसमें भी आ गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि क्यों गुरुग्राम, और लोग गुरुग्राम को ही इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्यों देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे व्हाइट कॉलर जॉब है, ये मिलेनियम सिटी है, एम्प्लॉयमेंट हब है, यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, आईटी सेक्टर से यहाँ भरे पड़े हैं। तो जहाँ जॉब होती है वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आ जाते हैं। और ये जो है नियर टू दिल्ली, किसी भी कंट्री के कैपिटल के बगल में होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो जो कुछ फैक्टर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे कि क्यों लोग गुरुग्राम को ही चूज कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, वो ये कि ये नियर टू दिल्ली है, आपके कैपिटल के सबसे बगल में है। उसके बाद से दिल्ली एनसीआर का जो पूरा रीजन है, इसमें जो गुरुग्राम है इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। चारों तरफ से हाईवे का जाल बनाया जा रहा है, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे, हर कोई अगर सर्च करेगा तो द्वारका एक्सप्रेसवे देखेगा, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर देखेगा, आपका जो गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड जो रोड है वो चेक कर रहा है। सो हर तरफ से एक हाईवे का जो है वो जाल बना है। और गुरुग्राम एक ऐसी सिटी बनी है जो इंटर स्टेट जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे इसमें बनाया गया है। ये इंटर स्टेट एज सच ऐसी कोई एलिवेटेड, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और इसके आसपास कनेक्टिविटी जैसे हाईवे की तो है ही, साथ ही मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम में ऑल ओवर गुरुग्राम के जितने पार्ट्स हैं वहाँ पे प्रपोज मेट्रो लाइन भी दी गई हैं। जगह जगह जो है जो आपके ट्रांसपोर्टेशन हब जो है वो डेवलप किए जाएंगे। तो हमारे पास रेल की कनेक्टिविटी, बस की कनेक्टिविटी, मेट्रो की कनेक्टिविटी, हाईवेज की कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें टॉप नॉच हैं। और शायद इसीलिए गुरुग्राम जो है नंबर 1 के सर्च पर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है। अगर हम गुरुग्राम को देखते हैं, जैसे आजकल हर जगह के ड्रामा का बहुत शोर है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड में जाते हैं तो अगर के ड्रामा में उनका साउथ कोरिया का हम अगर सियोल देखते हैं, सो उसका जो डेवलपमेंट है बिल्कुल रात में गुरुग्राम वैसा ही दिखता है, दुबई जैसा दिखता है, सिंगापुर जैसा दिखता है। मतलब वर्ल्ड लेवल पे इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके नियर बाई में आईआईसीसी, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, तरह तरह के एनजीटी के लैंड, जिसको जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से बचा रही है कि यहाँ पे अदर डेवलपमेंट ना हो। और अरावली के जो रेंज है, नेचर को भी करीब रख रहा है ये जो शहर है। और जो अगर हम गुरुग्राम को डिवाइड करते हैं, जो यहाँ का डेवलपमेंट है, जिसको डीएलएफ और मारुति ने स्टार्ट किया था 1982 के आसपास, तब से लेके आज तक गुरुग्राम पूरी तरीके से बदल चुका है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, जो 1980 के आसपास थी और जो आज है, शायद किसी ने अपनी परिकल्पना में भी वो चीजें सोची नहीं होंगी कि गुरुग्राम जैसा शहर ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ जो इस वक्त जो डेवलपमेंट की जा रही है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से की जा रही है। और किसी भी सिटी का एक और डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो आपका आईजीआई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली का, वो अगर हम गुड़गांव के किसी भी पार्ट में रहते हैं
तो अगर किसी भी पार्ट में हम हैं, अगर मैं मैक्सिमम भी ले लेती हूँ तो हम 40 मिनट यानी 20 से 40 मिनट के अंदर जो भी पार्ट्स हैं गुड़गांव के, हम जो है एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जेवर एयरपोर्ट भी कुछ सालों में ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में आपका गुरुग्राम है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें बूम पर आ रही हैं, जैसे जो भी रिपोर्ट्स निकले हैं, सो उसके अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल्स में भी सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो गुरुग्राम में ही हुए हैं। रेजिडेंशियल को ऑलमोस्ट 45% जो है वो इंक्रीज मिला है, यानी गुरुग्राम में 45% लोगों ने अपना, अगर हम लास्ट 2-3 सालों में देखें तो यहाँ पर रेजिडेंशियल 45% इंक्रीज हुआ है। कमर्शियल में देखते हैं तो 35% इंक्रीज हुआ है। सो हर चीज की डिमांड है यहाँ पे, रेजिडेंशियल की डिमांड है, कमर्शियल की डिमांड है। और जैसे आईआईसीसी इसके बगल में बना है जो अब बहुत बड़े लेवल पे वो बनकर तैयार हो जाएगा, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे वो भी यहाँ पर देखेंगे। जिस तरीके से 500 अवार्ड की फॉर्च्यून कंपनियां यहाँ हैं, सो यहाँ पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल निवेश भी आने वाला है। सो जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली एनसीआर में अगर किसी को कहीं भी कुछ भी चूज करना है तो वो सबसे पहले जो है वो गुरुग्राम को चूज करता है। जैसे वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि आय का आपको एक स्रोत नहीं रखना चाहिए, मतलब अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आप सिर्फ उस पे डिपेंड ना करें, आप एफडी या आरडी पे डिपेंड ना करें, सबसे ज्यादा जो होता है आपको निवेश करना चाहिए। तो मुझे लगता है निवेश का जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो होता है रियल एस्टेट, जिसमें आप लैंड खरीद सकते हैं, आप रेजिडेंशियल कमर्शियल आप जा सकते हैं। आप वहां जाइए जहां पर सॉफ्ट लॉन्चेस हो, वो आपको जो है इंक्रीमेंट जो है बहुत ही अच्छे लेवल पर देंगे। और एक और चीज है कि बहुत से निवेशक ऐसे होते हैं कि हमने आज खरीद लिया तो कल ही उसमें बूम आ जाना चाहिए। तो किसी भी प्रॉपर्टी में बूम आने के लिए आपको धैर्य चाहिए। तो अपनी धैर्य की सीमा को बढ़ाएंगे तो आपका जो निवेश है वो आपको 50% और कई बार तो 50% से भी ज्यादा आपको मुनाफा देकर जा सकता है। तो ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं, सिर्फ ये अपडेट था कि जो गुड़गांव का रियल एस्टेट है वो 29% ये 2023 के सेकेंड क्वार्टर पे बूम हुआ है। तो अगर आपको पूरे गुड़गांव बेल्ट में कहीं भी कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा और आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉपर्टी अच्छी लगती हो उसके बारे में अगर आप कुछ भी नॉलेज चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।